कि निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत किया गया था? समेकित विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज। इसकी शुरुआत की गई तो 1984 के आसपास काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। खनिज पदार्थों में से कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बात को घुमाया है। खनिज पदार्थों में से कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? मालवा का पठार है, लद्दाख का पठार खनिज नहीं है लेकिन फिर भी समृद्ध है। छोटा नागपुर का पठार भी है। गंगा का मैदान खनिज क्षेत्र में समृद्ध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एंथ्रासाइड कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, सही बात है। इसमें 30% कार्बन की मात्रा होती नहीं, ये गलत बात है। इसे भूरा कोयला कहते हैं, नहीं। इनमें से सभी तो होगा नहीं, ये जाएगा। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, किसकी? चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, इनमें सही। इनमें सभी के साथ नहीं जाना है बाबू, इसमें देखना है चूना पत्थर सबसे मुख्य प्रायोरिटी चूना सीमेंट उद्योग के लिए है। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में बोई जाती है। गंडक नदी परियोजना किस राज्य को लाभ मिलता है? इसको क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे, ऑप्शन के मुताबिक इनमें से सभी में कभी नहीं जाना है। गंडक नदी परियोजना से 2 राज्य को लाभ मिलता है, एक बिहार को और एक यूपी को। पूछा गया यदि बिहार का मैप हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे आती है हमारा गंडक नदी परियोजना, यहाँ पे है हमारा सोन नदी, ये कोसी नदी परियोजना, और इस आसपास में हमारा सोन नदी परियोजना। तो गंडक नदी से 2 राज्य को लाभ बोल सकते हैं, एक नेपाल को मिल जाता है, यूपी को और बिहार को, और सबसे ज़्यादा राज्य मिलता है किसी को तो वो बिहार को। इनमें से सभी कोई नहीं होगा। एमपी में गंडक नदी का कोई प्रवेश नहीं है बाबू। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो सब जानते होंगे बाबू, महानदी पर है। खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ऑप्शन के मुताबिक पूछा बाबू, भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो ऑप्शन के मुताबिक अमेरिका ही अग्रणी है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96-97% के लगभग होता है बाबू। इसका आंसर बी हो जाएगा, 96.5%। कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? जस्ट जो हमने आपको बताया, ये उत्तर बिहार में नहीं है। यहाँ पे है गंडक, यहाँ पे है कोसी, और इधर है यहाँ पे सोन। ये हुआ हमारा गंडक, कोसी, सोन। क्या बोल रहा है? कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? उत्तर बिहार में नहीं है। उत्तर बिहार में तो 2 है, गंडक और कोसी। तो ये गंडक है, कोसी है, बागमती नहीं है और सोन नहीं है। बागमती तो बिहार से भी बाहर है, तो इसलिए हम लोग आंसर के साथ जाएंगे ए, सोन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था, वो सब जानते होंगे। 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किए थे। ग्रेगोरियर कैलेंडर और जूनियर कैलेंडर में कितने दिन आगे चलता है? तो सब बच्चा जानेगा बाबू, ये 13 दिन का अंतर होता है। वियतनाम फ्रांसीसी अधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था? यह 1945 में अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनाई गई थी? ये वियतनाम, ये हिंद चीन से संबंधित है बाबू। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार बनाई गई थी, तो लाओस में बनाई गई थी बाबू। अगला देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? लगभग सभी प्रश्न जो है आपका रिवीजन क्लास से आया हुआ है। ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा, हम क्लास में बहुत बार इसको बता चुके हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस से संबंधित है। इल्बर्ट बिल आपका बॉम्बे कॉर्पोरेशन एक्ट है। उसके बाद देखते हैं, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? मेरा स्टूडेंट इसको गलती करके आ गया है, होशियार बन के बेवकूफ़ बन गया है। देखो क्या बोला यहाँ पे, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी? तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस योजना के तहत शुरू किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत बाबू शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? हम अक्सर बताते थे, गर्मपंथी में 3 आते हैं, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये गर्मपंथी में आते हैं। तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल के नेता हैं। फिरोज शाह मेहता हमारे नरम दल के नेता हैं। निम्नलिखित में से कौन बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? ऑप्शन के मुताबिक हम देखेंगे बाबू, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो जाती है हमारा 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है जाके 1907 में। और इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में। अच्छा, इंडियन बैंक की स्थापना 1900, BOB है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1905 में हुआ है। और सेंट्रल बैंक BOB की स्थापना 1906, ये 1907, और सेंट्रल बैंक की स्थापना हो जाएगा बाबू आपका 1911 में। ठीक है, तो ऑप्शन के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले इसमें से हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं बाबू आप लोग के लिए, बुक से थोड़ा सा डीपली पूछ लिया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वेतन बोर्ड का गठन किया गया था। 1800 ईस्वी में कितनी
1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? ये क्वेश्चन में भी डाउट है, हम इसको नहीं बोलेंगे बाबू, ठीक है। बुक से थोड़ा सा कुछ और बोला है, ऑनलाइन कुछ और बोला, इसको हम नहीं बोलेंगे अभी, आगे फिर उसको हम कभी दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? द पायनियर, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका या मिरातुल अखबार? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यदि आप लोग पूछना चाहेंगे तो अनुमानतः इसका आंसर 28 का बी जाएगा बुक के हिसाब से, भी नहीं, इनमें से कोई नहीं आप दे सकते हैं, ठीक है। श्योर डाटा बुक के हिसाब से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो द पायनियर। ब्रिटिश को बम्बे किसने दिया था? अच्छा, ब्रिटिश को बम्बे किसने दिया था? तो फ्रांस ने, स्पेन ने, भारत ने या पुर्तगालियों ने? पहले बम्बे पर पुर्तगालियों का कब्जा था, पुर्तगालियों ने ही ब्रिटेन को दिया था। अगर ये बोला जाए तो दहेज स्वरूप साले ब्रिटेन को दिए थे ये। चलिए अगला है कौन? मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है बाबू? आज ही सुबह का डिस्कशन में ये क्वेश्चन था मेरा कि चीन को जाता है। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? क्या बोल रहा है? यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी के वित्त मंत्री, इटली के विदेश मंत्री या फ्रांस के विदेश मंत्री? ये फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन मानता है? नीति आयोग, नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय किसान यूनिट? तो इसका हो जाएगा बाबू 33 नंबर का हमारा भारतीय खाद्य निगम। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से होता है? तो इसका आंसर टिक लगाया हुआ है। रेगुलर मृदा का निर्माण बेसाल्ट के में से होता है। निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? सुंदरबन, मानस, सिमलीपाल? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के मुताबिक बाबू इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, मानस असम में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। बिहार में कोई जैवमंडल आरक्षित रिजर्व है ही नहीं। इसमें से कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? उत्तर मध्य रेल, उत्तर पूर्व रेल या पूर्वोत्तर रेलवे? तो उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन हुआ था। यह आज सुबह का क्लास में था बाबू। 1982 आंसर होगा। 40, 56, 91 दिया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना कब हुआ? 1982 में। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? पटना, रांची, गया, जमशेदपुर? तो जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा बाबू 40 का। अगला है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई सही है। अगला है 41। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उसके लिए निर्णय लेते हैं, सही है। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या पंचायत समिति? तो इसका जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, ग्राम सभा कहलाती है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का मुखिया, राज्य सरकार या पंचायत समिति का प्रमुख? इसका पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है बाबू यह करता है जाकर के आपका ये राज्य सरकार। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला संविधान? निम्नलिखित कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो लचीला संविधान। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? सुबह बाबू गुस्सा है, जल्दी निकलना है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है ना। चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में केंद्र के गठबंधन का क्या नाम है? अच्छा, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यही है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी? 2008 में, सही है। अगला है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? जवाबदेह सरकार। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? जवाबदेह सरकार। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यही है। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन होती है? तो एल होती है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल। बिहार में भयंकर सूखा कब आया था? 1966 में भयंकर सूखा आया था। सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने को क्या कहा जाता है? अच्छा, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का कारण क्या है?
केबल टूट जाना, ट्रांसमीटर टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाना, इनमें से सही होगा। अगला देखते हैं 54 नंबर है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाकर के दूरसंचार हेतु, संसाधनों के प्रबंधन हेतु, नगर नियोजन हेतु, इनमें से सभी। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? बाढ़ नहीं, अचानक आता है। भूकंप एक के बार आ जाता है सुतले में। सुनामी भी अचानक आती है समुद्र के आसपास। सूखा आपदा धीरे धीरे आता है। चाय उत्पादन के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी, 20 से 30 डिग्री तापमान। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन। तो आर्थिक गतिविधि में कृषि आता है, संचार आता है, परिवहन आता है, लेकिन गरीबी नहीं आता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। पहले इसमें 14 भाषा थी, वर्तमान 22 भाषा है। निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया था? दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। सही है यही। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कितने देशी रियासतें थे? सेकंड सेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 565 के आसपास देशी रियासतें थी। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या राज्य सरकार के स्तर? ग्राम रक्षा दल का गठन होता है ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड। क्यों पाया जाता है बाबू? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या कम है, इसी कारण से यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? आचार संहिता का निर्माण करता है कौन? तो यही करते हैं निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग और एक भारत निर्वाचन आयोग, 2 तरह के होते हैं। निर्वाचन आयोग 2 होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, एक भारत निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये झारखंड में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसको सार्क भी बोलते हैं बाबू, इंग्लिश में SAAR शार्क। इसकी स्थापना 1985 में होती है। इसके मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और इसमें शामिल देश कितने बाबू? 8 हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 7 शामिल है इसी में। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? मेगास्थनीज। सही है। गांधी इरविन पैक्ट किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली को। यह कब हुआ था बाबू? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना किया था? खुदाई खिदमतगार नामक संस्था बनाए थे। साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? 1907 थे। 7 के साथ कैसे थे? इसमें अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। फरवरी 1928 में ये भारत आया था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे गांधी जी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे गांधी जी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बच्चा फिर गलती मार के आया, 2 क्वेश्चन इसका गलत हुआ 40 में से। गदर पार्टी की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, अमेरिका में। रूस ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किससे की थी? तो जर्मनी के साथ किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, जर्मनी के थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। अगला देखते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? जुलाई 1830 में लुई फिलिप का शासन स्थापित हुआ था। BA यहीं पे था। मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया गया था? मैं बहुत अच्छा से क्लास में बताया हूँ, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। ठीक है। और उसका देखते हैं, निम्न में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था? सीमांत एवं छोटे किसानों की, औद्योगिक संस्थाओं समूहों की, साहूकारों की या इनमें से सभी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका सरकार ये सीमांत एवं छोटे किसानों की। तथा सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है? सार्वजनिक कल्याण, सबका कल्याण और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना का प्रयास किसने किया था? पहला क्लास में बताता हूँ, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार 1800